तालाब बचाओ अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार मिश्र की नेतृत्व में कापर्स जूडिस इंडिया की लॉयर्स टीम दरभंगा पहुंची, जहां मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर से सम्मान किया गया। जिसके बाद अधिवक्ताओं की टीम ने शहर के तीनों ऐतिहासिक झील हराही, दिग्गी और गंगा सागर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान झीलों की बदहाली स्थिति देखकर टीम ने गहरी चिंता जताई है और साफ कहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर झीलों के प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी तरह का छेड़छाड़ कानूनन अपराध है। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर 1 सप्ताह के भीतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। याचिका में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस का उल्लंघन, वेटलैंड्स नियम 2017 की अनदेखी और सुप्रीम कोर्ट के 2011 के निर्देशों का उल्लंघन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। टीम ने विशेष रूप से हराई झील में हो रही मिट्टी भराई पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे झील की प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है, जो न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोगों ने दरभंगा की ऐतिहासिक झीलों को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार मिश्र से। लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए ये नमस्कार सभी को। पहले तो मेरा नाम कमलेश कुमार मिश्र है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और इस समय मैं दरभंगा आया हुआ हूँ। दरभंगा में हमें पता चला है कि यहाँ पर 3 बड़े तालाब जिनका हम ऑलरेडी केस कर रहे हैं एनजीटी में, जिसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया हुआ था, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश था कि रेलवेज, दरभंगा रेलवे स्टेशन जो है वो अपनी गंदगी उन्हीं तालाबों में डाल रहा था, जिस पर एनजीटी ने तत्काल रूप से रोक लगाई और करोड़ों रुपए का जुर्माना भी उन्होंने रेलवेज पे लगाया कि आपने इस तालाब को गंदा किया है। जिसके बाद से रेलवेज ने तो उसको रोक दिया है और कहा है कि वो वहाँ पर अपना सेप्टिक टैंक और अन्य चीज़ें बना रहे हैं डिस्पोजल की। लेकिन वहीं पर जो बिहार सरकार को सारी बात कही गई थी कि वो इस पूरी तालाब का सुरक्षा करेंगे, इसकी मापी करेंगे, इसके चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है, जो इंक्रोचमेंट हुआ उसको हटाएंगे, उस पर ना काम करते हुए हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार वहाँ पर ही मिट्टी भर कर कुछ काम कर रही है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। आज हम सब लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है और यह सर्वसम्मति से डिसीजन हुआ है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इन तीनों तालाबों के मामले को लेकर आया जाएगा, ताकि जो बिहार सरकार इलीगल रूप से तालाब को भर रही है उसको रोका जा सके और तालाब के चारों ओर जो इंक्रोचमेंट है उन सबको हटाया जा सके। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ दरभंगा के सभी निवासियों को, जिन्होंने भी कब्जा करके रखा है तालाब के चारों ओर, वो इस बात की तैयारी कर लें कि जल्द ही उन्हें वो जगह छोड़ना होगा। तालाब पूरी तरह से अपने नेचुरल स्वरूप में वापस आएगा। आप जिसे इलीगल बता रहे हैं, दरभंगा के डीएम साहब बोलते हैं कि तालाब के चारों साइड फुटपाथ बनाया जा रहा खूबसूरत बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए। ऐसा ही कार्य दरभंगा यूनिवर्सिटी ने, जो आपका मिथिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किया जा रहा था। वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से बनाने की बात की थी, परंतु एनजीटी ने उस पर रोक लगाई। तालाब का एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप का एक काम होता है कि तालाब के चारों ओर जो पानी हो वह तालाब में जाए। अगर आप ऊंचे पेवमेंट्स तालाब के चारों ओर बना देंगे तो जो तालाब का नेचुरल फंक्शन है कि चारों ओर का पानी बह के उसमें जाए, उस पर रोक लगेगी। तो बगैर चिंतन किए, और चूंकि ये पूरा का पूरा मामला ऑलरेडी एनजीटी में है, ऑलरेडी इसमें आदेश दिए जा चुके हैं और ये वेटलैंड भी है, तो इसीलिए ये सारे रूल्स उन पर अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोच ले कि मुझे लगेगा कि यहाँ पर अगर मैं फुटपाथ बना दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उससे तालाबों का संरक्षण नहीं होगा और इसीलिए इस पूरी बात को हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे और उसका रोक लगाएंगे। जिलाधिकारी ने जो कहा है कि इंक्रोचमेंट रेलवे स्टेशन के साइड से नहीं है और जहाँ भी होगा उसे क्लियर करवाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि इंक्रोचमेंट तालाब का किया गया है या फिर कुछ ही हिस्सों में इंक्रोचमेंट है? तालाब में बहुत बृहद हिस्से में इंक्रोचमेंट है। जो मिथिला के तालाब के स्ट्रक्चर हैं उनको अगर समझा जाए तो उसके लिए यहाँ पर विभिन्न लोग हैं जो आपको समझा सकते हैं कि तालाब का अंगनई होता है, तालाब का भिंडा होता है,
ये जितना इंक्रोचमेंट है ये सारे चारों तरफ भिंडों पे है, उन सभी को हटाना होगा। जो ओरिजिनल नक्शा है उसके अनुसार जब आप देख रहे हैं एक तरफ बिहार सरकार हर जगह ये कार्य कर रही है कि जो सरकारी ज़मीन पे कब्जे हैं उनको हटवा रही है, तो नक्शे के अनुसार सरकारी ज़मीन को देखा जाए इस पूरे तालाब को और उन पूरे इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और हटाना चाहिए। ये जो आप एक सवाल उठा रहे हैं, जबकि यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि वुडको सौंदर्यीकरण और एकीकरण का काम कर रही है, तो वुडको को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जानकारी नहीं है कि बुडको के पास किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनके पास एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पूरी स्ट्रक्चर का जो ये बनाए जा रहे हैं उसका स्टडी किया हो उस प्रकार से, और तालाब की दृष्टि से और वेटलैंड की दृष्टि से उन्होंने इसका स्टडी किया है या नहीं किया है। अगर वो नहीं किया है तो इस कारण से ही वो इस तरह के स्ट्रक्चर के विषय में सोच रहे हैं। अन्यथा स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ कार्य करना है तो सबसे पहले उनको सारे इंक्रोचमेंट को हटाकर, अगर इस तरह का कुछ सौंदर्यीकरण का प्लान करना भी है तो वो पूरे इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद एनवायरमेंटलिस्ट को संज्ञान में लेने के बाद ही करना चाहिए। क्या कोई ऐसी संस्था है पहले से जो तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के बारे में सरकार ने अधिकृत किया संस्था को? जैसे वेटलैंड अथॉरिटी आप बता रहे हैं। हाँ, जो वेटलैंड अथॉरिटी है वो एक सरकारी संस्था है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं। इन्हीं तालाबों की बिहार पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जिन्होंने इन तालाबों को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि इन तालाबों में बहुत बृहद स्तर पर गंदगी है जिनको साफ करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ बाहरी रंग रोगन का काम नहीं है, इससे पहले सबसे पहले तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों के अंदरूनी सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, उसके बाद ही बाहरी सौंदर्य को। यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बाहरी सौंदर्य को तो देखा जा रहा है, लेकिन अंदरूनी सौंदर्य को, जो उसका रियल कारण था पोखरों का और तालाबों का, उनको छोड़कर ये सिर्फ बाहरी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। तालाब बचाओ आंदोलन जैसी एक संस्था है जो यहाँ पर कार्य कर रही है, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो इन सब चीज़ों में उनको एडवाइस कर सकते हैं सरकार को। सरकार को चाहिए कि इन सभी संस्थाओं को, लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में जोड़े और तभी कोई कार्य करे। तालाब को लेकर के कहाँ कहाँ आप केस को देख रहे हैं? तालाब को लेकर हमने सबसे पहले एनजीटी में कार्य किया था। एनजीटी में सबसे पहला मामला हमने दरभंगा यूनिवर्सिटी में, जो मिथिला यूनिवर्सिटी में एक तालाब है जिसको कि ईंटें से भर दिया गया था, उसको एनजीटी के आदेश से हमने पूरा साफ कराया और उसको पुनः अपने पुराने स्वरूप में वापस लेकर आए। उसके बाद दरभंगा के तीनों तालाबों का मामला एनजीटी कोलकाता में चल रहा है, क्योंकि एनजीटी का ईस्टर्न बेंच की जुरिस्डिक्शन में आता है ये बिहार और बंगाल वाला पूरा इलाका, तो वो एनजीटी कोलकाता में चल रहा है, जिसकी अभी चूंकि बेंच नहीं है तो वो मामले अभी दिल्ली में ही सुने जा रहे हैं। अभी जो उठाए हैं सवाल सुप्रीम कोर्ट में, क्या इसको लेकर के जाएंगे आप, जो दरभंगा का तालाब? हम इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट इसलिए ले जाना चाह रहे हैं चूँकि ऑलरेडी एनजीटी का इसमें आदेश है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी नेचुरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनके नेचुरल स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो उन सब के बावजूद चूँकि ऐसा हो रहा है तो इसीलिए हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।